कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हार्डी होते हैं, जो कि इतनी तेज़ गर्मी पड़ने के बाद भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। साथ ही में इनको सीड से भी ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्लांट्स शेयर करे हैं आपसे, जो आप मई जून में इजीली सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसमें से कुछ सीजनल प्लांट हैं, यानी कि जो सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं। सीजनल प्लांट वो होते हैं जो हमें हर साल ग्रो करने पड़ते हैं, और परमानेंट प्लांट वो होते हैं जो हम एक बार उगा लेते हैं सीड से या फिर कटिंग से, तो वो सालों साल हमारे पास बने रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सीजनल और कुछ परमानेंट प्लांट शेयर करे हैं, और साथ ही में कुछ प्लांट के रिजल्ट भी शेयर करे हैं, और मैं आपको ग्रो करके भी बताऊंगी कि कैसे ग्रो करना है और साथ ही में आपको कहाँ रखना है, वो सब प्रोसेस मैंने इसमें बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फूलों वाले पौधे आप अभी बीज से ग्रो कर सकते हैं और कैसे ग्रो करना है। सभी मैंने इसमें फूलों वाले पौधे रखे हैं, और सभी हार्डी प्लांट है जिनमें अभी आप इनको ग्रो करेंगे तो 2.5-3 महीने में इनमें फ्लॉरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और लगभग सभी प्लांट में नवंबर तक ब्लूमिंग होती रहेगी, और कुछ में नवंबर के बाद तक भी। तो इस तरीके से आप इनको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो प्लांट आप अभी मई जून में बीज से ग्रो कर सकते हैं वह है, देखिए, हमारा ये खूबसूरत सा गॉम्फ्रेना। बहुत ही हार्डी सीजनल प्लांट है ये। आप इसको फरवरी माह से लेकर के जून जुलाई तक इजीली बीज से ग्रो कर सकते हैं, और नवंबर तक इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। तो देख सकते हैं ये मेरे टेरेस पे लगा हुआ है, और मेरे टेरेस पे कोई ग्रीन नेट नहीं है, उसके बावजूद भी फुल सनलाइट में रखा हुआ है। जहाँ पे और प्लांट की लीव्स थोड़ी सी मुरझा गई हैं, पर इसकी लीव्स वैसी ही वैसी ही हैं। और इसके देखिए फ्लावर्स अब, क्योंकि ये डल इसलिए नजर आ रहे हैं, इनका टाइम हो चुका है, और ऐसे में हमें इन फ्लावर्स को कट कर देना चाहिए, और इस पर दोबारा से फ्लावर्स आते हैं। ये इस पर सेकंड बार फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब देखिए इसकी सीड्स सूख जाते हैं, तब आपको इसकी सीड्स कलेक्ट करने होते हैं। आप इसकी सीड पॉट इस तरीके से कहीं से ला सकते हैं। तो ये जो व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से इसको हल्का सा क्रश कर दें, तो इसकी जो पंखुड़ियां सी हैं ये अलग अलग हो जाएंगी, और इसके बाद आपको सॉइल मिक्सचर पे जस्ट डाल देना है। अभी मैं आपको आगे रिजल्ट भी दिखाने वाली हूं। इस तरीके से ये बहुत ही हार्डी सीजनल प्लांट है। कलर वैरायटी की बात करें तो आपको इसमें पिंक, व्हाइट, पर्पल कलर मिल जाएगा, जिसमें मानसून में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो इसको आप अभी सीड से ग्रो कर लें, और इसमें नवंबर तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती रहेगी, और इस तरीके से फूलों की कमी नहीं होगी आपके गार्डन में। तो स्प्रिंकल करने के बाद सीड्स को हल्का हल्का सा सॉइल से कवर कर दें, ज़्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हल्का हल्का सा पानी डाल दें। पानी अगर आप हाथ से डाल रहे हैं तो पानी थोड़ा सा आपको मट्टी के पास से डालना है, ताकि सीड्स हिले ना। और अगर 1-2 सीड्स ऊपर आ जाते हैं तो उनको आप इस तरीके से हाथ से दबा दें। और इस तरीके से सीड्स लगाने के बाद आपको जो ये पॉट है इसको रखना है छाया में। मैंने यहाँ पे सॉइल मिक्सचर नहीं बताया, मैंने यहाँ पे जो सॉइल मिक्सचर लिया है, सॉइल और सैंड का मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है। तो आप नॉर्मल कोकोपीट में और नॉर्मल मिट्टी में भी उगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने गॉम्फ्रेना के सीड्स अभी डाले थे लगभग 15 दिन पहले, और सीड्स यहाँ पे जर्मेट हो गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अभी 5-6 सीड्स जर्मेट हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए कुछ सीड्स कभी जर्मेट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो अभी इनको आप अभी लगाएंगे तो इसकी सीड्स इजीली जर्मेट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा गुलदार पहरी, और इसको हम मिड डे फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। इसको मिड डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं धूप की दोपहर के बाद, यानी कि 12 बजे के आसपास खिलते हैं। तो इसको इसलिए गुलदपहरी के फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। एंड कलर की बात करें तो इसमें देखिए, जैसे आपने अभी रेड देखा, इसमें ऑरेंज कलर भी देखने को मिलता है। इसके फ्लावर्स छोटे छोटे कटोरी के शेप में होते हैं, देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए इसकी गुलदपहरी के सीड्स हैं, जो कि मैंने अपने ही प्लांट से कलेक्ट करे थे। तो इस तरीके से जब भी आप सीड कलेक्ट करें तो इनको पॉलिथीन वगैरह में रख दें। तो इसके देखिए सीड पॉट होते हैं इस तरीके से मोटे मोटे राउंड शेप में। एक ही सीड पॉट में 10 से 12 सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से सीड्स को आपको स्प्रिंकल कर देना है। इस प्लांट को आप अगर सीड से ग्रो करने की बात करें तो अप्रैल मई बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि इसमें मानसून में ब्लूमिंग होती है। इसमें अगस्त सितंबर में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है, और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती रहती है अक्टूबर तक। तो इस तरीके से आप इसको अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं। सॉइल से हल्का हल्का कवर कर दें, और सेम पानी डाल दें, और उसके बाद आपको छाया में रख देना है, और इसकी भी सीड्स 8 से 10 दिन में जर्मेट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जिसके सीड्स आप अभी मई जून में ग्रो कर सकते हैं, ये है हमारा फोरोक्लोप। इसे ग्लोबास के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने पीछे पिंक देखा, ये देखिए इसका येलो कलर है। सबसे ज्यादा इसमें पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कॉम्बिनेशन में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाइट के साथ पिंक और पिंक के साथ येलो। और देखिए इसके सीड्स काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको उगाना बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से सीड्स को आपको डाल देना है। आप इसको नॉर्मल मिट्टी पे भी ग्रो कर सकते हैं, और सैंड में भी, और सॉइल और सैंड के मिक्सचर में भी। तो इस तरीके से सीड्स को आप चाहे तो हल्का हल्का सा मिट्टी के अंदर दबा दें, या ऊपर से मिट्टी की लेयर डाल दें, और इस तरीके से कवर करने के बाद आपको छाया में रख देना है। ये कुछ सीड्स अभी मैंने ग्रो करे हैं अप्रैल में, और कुछ अभी मैंने मई में भी डाले हैं। तो अभी रिसेंटली वो जर्मिनेट नहीं हुए हैं,
तो इस तरीके से आप इनको, कहने का मतलब, मई जून में इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसमें भी मानसून में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो अभी आप ग्रो कर लेंगे तो आपके पास मानसून तक ये प्लांट तैयार हो जाएंगे और इस तरीके से नवंबर तक इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती रहेगी। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा कॉक्सकॉम। और आप सभी जानते हैं कि कॉक्सकॉम में अक्टूबर नवंबर तक ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती रहती है। साथ ही में इसकी जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। किसी कॉलेज के प्लांट से इसकी लीव्स कम नहीं लगती है। इसके जो सीड्स होते हैं वो एक बार लाने के बाद प्लांट अपने आप जर्मिनेट होते रहते हैं। तो कुछ तो अपने आप जर्मिनेट हो रहे हैं और कुछ मैंने ग्रो करे हैं। तो देखिए इस तरीके से अपने आप जर्मिनेट होने लग गए हैं। तो कहने का मतलब इसको भी आप इस मौसम में इतनी तपती धूप में भी कॉक्सकॉम की सीड्स बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसको हिंदी में मुर्गा कलगी कहते हैं। मुर्गा कलगी इसलिए क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो देखने में मुर्गा की जो कलगी की तरह लगते हैं। इसके देखिए सीड्स इस तरीके से ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे से। तो काफ़ी छोटे सीड्स होते हैं, इसलिए आपको मिट्टी से ज़्यादा ढकने की जरूरत नहीं है। कई बार सीड्स मिट्टी के नीचे ज़्यादा दब जाते हैं और उनको उगने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कई बार उग भी नहीं पाते हैं। तो इसकी सीड्स भी कॉक्सकॉम के 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पसंदीदा फ्लोरिंग प्लांट्स में से एक है, ये है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, जो कि बहुत कम केयर में बहुत आसानी से चलता है। जस्ट इसको सनलाइट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। आप इसको अभी अगर आप ग्रो कर रहे हैं और अगर आपके पास इसके पहले से प्लांट है तो आप इसको सिर्फ मॉर्निंग की 1.5-2 घंटे की सनलाइट दें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ सनलाइट में इसकी जो लीव्स होती है वो बर्न हो जाती है और फ्लावर्स भी इसमें नहीं आते हैं। तो इसके सीड पॉट हैं, कुछ मैंने कलेक्ट करे थे अपने ही प्लांट से। कुछ प्लांट मैंने अभी भी ग्रो कर रखे हैं जिसमें फ्लॉरिंग हो रही है, पर इतनी तेज़ धूप होने के बाद फ्लोरिंग उनमें थोड़ा सा कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेरे पास ब्लैक कलर के सीड है और कुछ वाइट कलर के। तो जैसे कि मेरे पास 2 कलर हैं इनके, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर वाले सीड्स ग्रो कर रही हूँ। इसके लिए एक अच्छी बात यह है कि इसकी सीड्स को, यानी कि जो प्लांट इसके तैयार हो जाते हैं उसको आपको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे पॉट में लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जिस भी पॉट में इसका प्लांट तैयार करना है उसी में आप इसके सीड्स लगा दें, क्योंकि इसके सीड बहुत इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आप 8 से 10 इंच के पॉट में इसके 1 या 2 सीड लगा दें और फिर स्टिक का सहारा दे दें, तो उसी में ये ग्रो करते रहते हैं। इसका सीड्स को भी आप फरवरी मार्च से लेकर के पूरा जुलाई अगस्त तक इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसमें दिसंबर की स्टार्टिंग तक, जब तक धूप आती रहती है, अच्छी ब्लूमिंग होती रहती है, सीड्स इसके 4-5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा वो है अपराजिता। अपराजिता एक परमानेंट प्लांट है जिसको सीड से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया, वो ग्रीन कलर की इसमें सीड पॉट बनते हैं। जब वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं, यानी कि फलियाँ पक जाती हैं, तो देखिए इसमें कुछ ब्लैक कलर के इस तरीके से सीड्स होते हैं। तो ये विंटर जो प्लांट थी उसकी इस तरीके से पॉलीथीन बच गई थी, तो उसमें मैंने सीड्स डाल दिए हैं। और जो आगे आपको फली दिखाई दे रही है वो हमारी अपराजिता प्लांट की फली है। तो एक फली में 4 से 5 सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कुछ सीड डाल दे रही हूँ। इसके काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे पास हो चुके हैं और फिर भी मैं कुछ ग्रो कर रही हूँ ताकि किसी को दे दिया जाए और कुछ और लगा लिया जाए बालकनी वगैरह में। तो इस तरीके से सीड्स डालने के बाद आपको मिट्टी को हल्का हल्का से दबा देना है और पानी को डाल देना है। इसकी देखिए अभी आप अगर मई में और जून में जब तक बारिश नहीं होगी तब अगर आप इसकी अपराजिता की सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो सीड्स ग्रो होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 12 से 15 दिन यहाँ पे सीड्स ग्रो होने में लग जाएंगे। अगर आप इसको मानसून टाइम में जुलाई अगस्त में सीड्स से ग्रो करेंगे तो इसकी सीड्स 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। एक ही बार आपको ग्रो करना हर साल बना रहेगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा विनका, यानी कि सदाबहार। सदाबहार भी एक परमानेंट प्लांट है और इसको सीड से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि आपने देखा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही लो केयर प्लांट है, फिर भी आपके गार्डन में ये 4 चांद लगा देते हैं। तो ये कुछ सीड पॉट मैंने इसके कलेक्ट करके अपने ही टेरेस से रखे थे। तो देख सकते हैं इसमें भी इस तरीके की ब्राउन कलर की फलियां बनती हैं और ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। विनका की भी सीड्स 8 से 10 दिन में ग्रो हो जाते हैं और इसको भी आप फरवरी मार्च से लेकर के जुलाई अगस्त तक इजीली ग्रो कर सकते हैं। इवन आप इसको उसके बाद भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें पूरे साल ब्लूमिंग होती रहती है। समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। विंटर में इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से सीड्स डालने के बाद आपको मिट्टी से हल्का हल्का कवर कर देना है। मतलब ज़्यादा नहीं कवर करना है, वरना सीड्स इसके छोटे होते हैं, दब जाते हैं। और हल्का हल्का सा इस तरीके से पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हल्का हल्का सा थोड़ा सा प्रेस कर दें सीड्स अगर इधर उधर हो गए हों। तो इस तरीके से आपको ये सीड्स जितने भी आपने ग्रो करे हैं छाया में रख देना है। जब इसकी सीड्स ग्रो हो जाए, यानी कि सीडलिंग थोड़ी सी 1 इंच की हो जाए, तब आपको उसको 10-15 मिनट की सनलाइट में रखना है, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है। तो इस तरीके से सीड्स ग्रो करने के बाद आप इसकी थोड़ी थोड़ी सनलाइट बढ़ाते रहेंगे। तो ये कुछ प्लांट हैं जिनकी सीड्स आप अभी ग्रो कर सकते हैं। इसके सिवा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स आप अभी ग्रो कर सकते हैं, पर उनको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।